साथ ही अब रुख कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में आज काफी हलचल तेज होती हुई नजर आई, जहां पंजाब की राजनीति में से आए हालिया भूचाल के बाद में अब आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकातों का ये दौर चला। दरअसल राघव चड्ढा का मुख्य उद्देश्य उन सांसदों को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को उठाना था, राष्ट्रपति से मुलाकात करके, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर आगे आगे राघव चड्ढा और पीछे पीछे भगवंत मान, पंजाब की राजनीति में घमासान ये देखने को मिला है। और इन सबके बीच अगर हम गौर करने वाली बात अगर हम देखें तो ये है कि पंजाब में अब भगवंत मान की सरकार जो है वो कुछ ही महीनों के लिए और है, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की शिकायत करने के लिए राघव चड्ढा पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से दिल्ली में जो सियासी पारा है वो बढ़ गया। राष्ट्रपति से मुलाकात करी है राघव चड्ढा ने और इसके साथ ही उनके साथ में अन्य 4 सांसद भी इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। 4 सांसदों को साथ में लेकर के वो वहां पर पहुंचे थे और पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बदले की भावना से पंजाब सरकार जो है वो इस समय काम कर रही है और पंजाब की सरकार जो है वो चंद महीनों की ही है। ये बात क्योंकि अगर हम देखें तो अगले साल यानी कि 2027 में पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस तरीके का कहीं ना कहीं जो सियासी पारा है वो इस समय चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेती हुई भी इस समय नजर आई है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने और क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद में। भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसकर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। और ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख दीपक रावत का। दीपक, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर के पंजाब तक की राजनीति में काफी सियासी पारा जो है वो इस समय चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए इस समय राघव चड्ढा भी नजर आया और वहीं पीछे पीछे भगवंत मान भी। अब अगले साल पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। राघव चड्ढा ने सीधे सीधे बड़े आरोप ये लगाए हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी के लिए पहले बहुत संस्कारी हुआ करते थे, वो अब जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। आपने कार्रवाई शुरू करी, उनके साथ जो सांसद छोड़ कर आए हैं, मान लिया आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको किसी ने कंप्लेंट की है, लेकिन ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई जब वो उस पार्टी में थे? तब तो आप चुपचाप बैठे हुए थे, यानी कि आप तब ठीक से सरकार नहीं चला रहे थे। अब आपको सरकार चलाना समझ में आया तो आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर राघव चड्ढा और बाकी जो 3 सांसद उनके साथ गए थे, उन्होंने यही कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो वहां की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, तमाम जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है पंजाब में? वो तो यही काम कर रही है, लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। संदीप पाठक के खिलाफ आप फर्जी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा आप राजेंद्र गुप्ता जो कि पद्म
शमशीरी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात करते हैं, तब आपको ये नहीं दिखाई दिया था जब ये आम आदमी पार्टी में थे। तो सीधे तौर पर बड़े आरोप राघव चड्ढा ने जरूर लगाए हैं। भगवंत मान भी पीछे पीछे राष्ट्रपति भवन गए थे, उनको भी मिलने का समय दिया गया था। भगवंत मान ने भी कहा कि ये जो सांसद चुने गए थे ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चुने गए थे, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। ऐसे में राष्ट्रपति को इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सीधे तौर पर राघव चड्ढा और बाकी जो 6 सांसद हैं उनका यही कहना है राष्ट्रपति से, उन्होंने यही मांग की है कि ये बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ रहे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी